हम लोग सामान्य काल के 28वें रविवार में हैं। हमारा जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। जब हमारा जीवन चुनौतियों के आंच से झुलसता है, क्राइसिस हमें परेशान करके रखता है, ना दिन में चैन ना रात में नींद होने देता है, तब हम शांति की खोज के लिए भटकते हैं। यहां वहां जाके लोगों से मिलते हैं, अपना बदहाल को बतलाते हैं और पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। पढ़ते बढ़ते युवक युवतियां पूछती हैं कि नमूना बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। घर संसार बसाने के बाद जब परिवार में अशांति होने लगती है, तब पूछते हैं कि परिवार को खुशहाल बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रचारक पंच पूछते हैं कि मंडली को, कलीसिया को सुंदर बनाने के लिए, वाइब्रेंट चर्च बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मुझ जैसे पुरोहित और धर्म संगी लोग पूछते हैं कि अच्छा पुरोहित बनने के लिए, अच्छा धर्म संगी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये प्रश्न हर व्यक्ति के जेहन में खटकते रहता है। 10 पद संख्या 17 से आगे में एक धनी नवयुवक का चित्रण किया गया है, जिसका नाम गांव नहीं दिया गया है, लेकिन यह लड़का हर तबके के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस लड़के में हम स्वयं को देख सकते हैं। यह लड़का अशांत परेशान होकर हमारे तरह ही दौड़ते हुए यीशु के पास आया और घुटने टेक के कहता है, गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रश्न में, मेरे प्रश्न में, आपके प्रश्न में और इस युवक के प्रश्न में व्यक्ति की इच्छा शक्ति झलकती है। व्यक्ति में कुछ नया चीज करने की लालसा दिखाई देने लगती है। मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रश्न से 2 बातें स्पष्ट होती है कि अनंत जीवन के लिए, अच्छा जीवन के लिए, शांतिप्रद जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए किन बातों की जरूरत है। इस जीवन के लिए मुझ में, आप में या इस युवक में किन बातों की कमी है। यीशु ख्रीस्त सुसमाचार के माध्यम से जीवन के लिए, शांतिप्रद जीवन के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। इस पर इस युवक ने उत्तर दिया, मैंने इन सब बातों को बचपन से ही जानता हूं और मानते आ रहा हूं। इस पर यीशु ख्रीस्त ने इस नवयुवक को गौर से देखा और कहा,
तुम में एक चीज की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो। यीशु ख्रीस्त के इस वाक्यांश से स्पष्ट हो जाता है कि धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, लत, नशा और वासना से संलग्न रहकर, अशक्त रहकर हम ईश्वर से संयुक्त नहीं हो सकते। और इसलिए बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या ईश्वर हमारे धन संपत्ति से दुखी होते हैं? जी नहीं, ईश्वर को हमारे धन संपत्ति से आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी अति आसक्ति, इस पर अति संलग्न रहना खेद व्यक्त करती है। इसलिए संत अगस्तीन कहते हैं, ईश्वर का आनंद लेने के लिए चीजों का उपयोग करो, किंतु चीजों का आनंद लेने के लिए ईश्वर का उपयोग मत करो। इस नवयुवक का विवेचना करें तो हम पाते हैं कि यह नवयुवक ज्ञान और प्राज्ञा में प्रखर है, ईश्वर के हुक्म को जानता है, बचपन से मानते आ रहा है, लेकिन जीवन में अमल नहीं कर पाया। इस युवक के जीवन को अगर झांके तो उसकी आध्यात्मिक विपन्नता, आध्यात्मिक निर्धनता, आध्यात्मिक दरिद्रता इस बात पर स्पष्ट हो जाता है, वह अपने धन संपत्ति को गरीबों में बांट नहीं पाता। ज्ञान और प्राज्ञा से भरा हुआ है, लेकिन इसे जीवन में अमल नहीं कर पाता, फलता पड़ोसियों के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं है। गौर करने की बात है, संत मदर तेरेसा, संत फ्रांसिस असीसी ने अपना सब कुछ छोड़कर ईश्वर से संयुक्त हो गए। प्रियजन, अंत में हम मनन चिंतन करें, क्या मेरी संपन्नता ईश्वर से संयुक्त रहने में बाधक है? मेरी संपन्नता का अर्थ है मेरा धन, मेरी संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, लत, नशा, वासना कहीं ईश्वर से संयुक्त होने में बाधक तो नहीं है? मनन चिंतन करते हुए स्वयं के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर हमें पवित्र आत्मा का वरदान दे, जिसके फलस्वरूप हम इन चीजों से दूर रहें, असक्त ना रहें। आमीन।